हाय। तो अब अपन बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो फॉरेक्स में क्या होता है, हमेशा एक करेंसी जो होती है वो एप्रिशिएट होती है, और अगर एक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो उसकी जो पेयर वाली करेंसी है वो हमेशा डेप्रिशिएट होती है। अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ के। सर एक एग्जांपल लीजिए, आज एक पेन है, उसकी रेट है ₹2.5, पर एक साल बाद उसकी रेट हो जाती है ₹3। तो सर यहाँ पे पेन एप्रिशिएट हुआ है या रुपीज एप्रिशिएट हुआ है? आप मेरे को ये चीज बताइए। सर यहाँ पे पेन एप्रिशिएट हुआ है, यानी कि रुपीज की वैल्यू कम हुई है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रुपीज एप्रिशिएट हुआ है। तो अगर पेन एप्रिशिएट हुआ है तो कितने से एप्रिशिएट हुआ है? ये 20% से एप्रिशिएट हुआ है। सर अगर ये ₹2.5 से अगर ₹2 हो जाती तो रुपीज पेन क्या होता? पेन डेप्रिशिएट हो जाता कितने से? 20% से। सेम वे में होता क्या है करेंसी के अंदर। एक एग्जांपल है, $1 इक्वल्स टू ₹80। आज ₹80 है, आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद ये हमारे हो जाते ₹80 80 पैसा। ₹80 80 पैसा हमारे ये हो जाता है। देन उसके 6 महीने बाद, यानी कि आज से टोटल एक साल बाद ये हो जाता है ₹81। ठीक है सर। तो ये इसके अंदर जो डॉलर है वो एप्रिशिएट हुआ है और रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है। तो हमेशा क्या होता है, जो बेस करेंसी होती है ना, बेस करेंसी, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर में रख के सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारी बेस करेंसी क्या है? हमारी बेस करेंसी डॉलर है। तो अपन कैलकुलेशन करते हैं कि डॉलर कितने परसेंट से एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुआ है। तो अपन फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट 6 मंथ के लिए, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए कितना परसेंट वो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो डॉलर की रेट है वो 80 से 80.80 हो गई, यानी कि 80.80 हो गई। पहले कितनी थी? 80 थी, 80 माइनस करेंगे तो टोटल कितनी बढ़ी? टोटल बढ़ी 0.80। इसको अपन डिवाइड कर देंगे 80 से, क्योंकि पहले 80 रेट थी ना। तो ये टोटल 6 महीने में 1% से एप्रिशिएट हो गई, यानी कि डॉलर 1% महंगा हो गया। पहले डॉलर 80 का था, अब डॉलर है 80.80, यानी 1% से ही महंगा हो गया 6 महीने में। तो अगर ये 12 महीने के लिए अपन ना एनुअलाइज निकालते, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अपन एनुअलाइज निकालते, तो 6 महीने का 1% है, तो 12 महीने का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 6, यानी कि 2% एनुअली हुआ है। अब अपन पूरे साल भर का निकाले, पूरे साल भर का अपन को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। 80 से 81 हो गया, 80 से 81 हो गया, ये देखिए 81 हो गया हमारा 80 से। उसको अपन 80 से डिवाइड कर देंगे तो एनुअली हमारा जो एप्रिसिएशन हुआ है डॉलर के अंदर वो हुआ है 1.25% का, यानी कि डॉलर 1.25% से एप्रिशिएट हुआ है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, ये आप देखिए, जब जब अपन को बेस करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालना है, जब जब अपन को बेस करेंसी का, जब जब अपन को बेस करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालना है, वो ऐसे निकलेगा। बेस करेंसी की जो भी फॉरवर्ड रेट आ रही है, बेस करेंसी की जो भी फॉरवर्ड रेट आ रही है, यानी कि फ्यूचर में उसकी रेट कितनी हो गई, माइनस उसकी आज की स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय n, यानी कि 12 महीने डिवाइड बाय जितने महीने लग रहे। अगर यहाँ पे डेज होता तो ऊपर 365 आ जाता और नीचे n वही डेज आ जाता अपने। तो ठीक है सर, एक रूल है हमारा, इफ आंसर इज पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव है मतलब वो एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, यानी बेस करेंसी एप्रिशिएट हुई। अगर आंसर इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव में आ जाता, यानी कि वो डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है सर। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं वापस फॉर्मूला। सर ये होता है क्या, बेस करेंसी के साथ साथ कोट करेंसी, अगर अपन को फाइंड आउट करना है कि हमारी जो कोटेड करेंसी है वो कितने परसेंट से एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुई है। अगर बेस करेंसी एप्रिशिएट हुई है तो ये 100% है कि कोट करेंसी भी डेप्रिशिएट हुई होगी। अगर बेस करेंसी डेप्रिशिएट हुई है तो कोटेड करेंसी भी एप्रिशिएट हुई होगी। उल्टा रिएक्शन होता है। तो सर एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर डॉलर 10% से एप्रिशिएट हुआ है तो जरूरी नहीं है कि रुपया भी 10% से ही डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, बेस करेंसी अपन ने क्या करा था, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइड बाय स्पॉट, और आगे ये बेस करेंसी में क्या करते हैं, जहाँ पे फॉरवर्ड रेट है वहां पे अपन स्पॉट रेट लिख देते हैं, और जहाँ पे स्पॉट रेट है वहां पे फॉरवर्ड रेट लिख देते हैं। तो हमारे जो कोटेड करेंसी उसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन निकल जाता है। जैसे जहाँ पे यहाँ पे फॉरवर्ड रेट थी तो अपन ने स्पॉट रेट लिख दी, और जहाँ जहाँ पे स्पॉट थे वहां पे अपन ने फॉरवर्ड रेट निकाल के आंसर निकाल दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा अगर पॉजिटिव में आया तो एप्रिसिएशन, नेगेटिव में आया तो डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इफ परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर करेंसी then effect of such appreciation and depreciation is applied to the another currency for the calculation of forward rate। जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि यहाँ पे ना पेन एप्रिशिएट हुआ है, पेन एप्रिशिएट हुआ है, तो अपन ने जो इफेक्ट दिया था वो किस में दिया था, अपन ने कोट में दिया था। और यहाँ पे अगर पेन डेप्रिशिएट हुआ था तो अपन ने इफेक्ट किस में दिया था, अपन ने कोट में दिया था, यानी कि रुपीज में दिया था। वैसे यहाँ पे होता है कि अगर एक करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बता रखा है तो उसका इफेक्ट ना अनदर करेंसी में करेंगे अपन। जैसे अपन क्वेश्चंस करते, पहला
पहला क्वेश्चन ये है कि $1 यानी कि यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी हो गई, $1, डॉलर बेस करेंसी हो गई इक्वल्स टू 80 रुपीज। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डॉलर इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि डॉलर 10% से एप्रिशिएट हो गया है। तो अपन ने ऊपर क्या सीखा था कि जो करेंसी एप्रिशिएट हो रही है उसका इफेक्ट अपन अनदर करेंसी में देते हैं, तो अपन इसका इफेक्ट देंगे अनदर करेंसी में। अगर डॉलर एप्रिशिएट हो रही है तो अपन क्या करेंगे, डॉलर की रेट बढ़ा देंगे। तो पहले हमारी $1 80 रुपए की आ रही थी, अब 10% से एप्रिशिएट हो गई यानी कि महंगी आएगी। तो अब हमारी $1 आएगी 80 मल्टीप्लाई बाई 10% से एप्रिशिएट हो रही है यानी कि 1.10, 88 रुपीज से। ये हमारा आंसर आ गया 88 रुपीज। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ रुपीज इज एप्रिशिएटेड बाई 10% देन एडजस्टमेंट विल बी डन इन द डॉलर। अगर रुपीज है, अगर वो डेप्रिशिएट हो रहा है कितने से, 10% से, यानी कि अनदर करेंसी के अंदर उसका एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा, पहले $1 हमारा 80 रुपीज में आ रहा था, अब अपन डॉलर मतलब रुपीज डेप्रिशिएट हुआ तो डॉलर को 10% से कम कर देंगे, 10% से रुपीज डेप्रिशिएट हुआ तो डॉलर को 10% से कम कर देंगे। तो जो पहले $1 में 80 रुपीज आ रहा था, $1 में 80 रुपीज आ रहे थे, अब अपन ने 10% से डेप्रिशिएट कर दिया $1 को, $1 को, तो कितने डॉलर रह गया, डॉलर 0.90 इक्वल्स टू 80, यानी कि $90.90 हमारे 80 रुपए में पड़ रहा है। तो $1 कितने में पड़ेगा, हमको $1 पड़ेगा 80 डिवाइड बाई 0.90, 88.8888 रुपीज में। तो कॉन्सेप्चुअली तो ये वाला फॉर्मेट सही है, कॉन्सेप्चुअली तो जो मैंने अभी आपको बताया ना सेकंड वाला, ये वाला सही है। पर आईसीआई क्या करता है, आईसीआई क्या करता है, सारा इफेक्ट ना बेस करेंसी में देता है, सारा जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का इफेक्ट ना वो बेस करेंसी में देता है। अब आप मेरे को ये देख के बताइए कि यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी, फर्स्ट वाले कोट में और सेकंड वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बेस करेंसी हमारी डॉलर है, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो एप्रिशिएट क्या हुआ है, डॉलर हुआ है, तो उसका इफेक्ट किस में दे देगा, उसका इफेक्ट रुपीज में दे देगा। यानी कि बेस करेंसी के सामने जो कोड करेंसी है ना, डायरेक्ट उसमें इफेक्ट देता है आईसीआई, वो डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलता है। और सेकेंड वाला अपन देखते हैं, इसके अंदर रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, पर हमारी जो बेस करेंसी है, हमारी बेस करेंसी क्या है, हमारी बेस करेंसी डॉलर है, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर गिवन है। तो इसका इफेक्ट भी ये ना कोटेड करेंसी में देगा। आईसीआई कभी भी बेस करेंसी में इफेक्ट देता ही नहीं है, आईसीआई हमेशा कोट करेंसी के अंदर इफेक्ट देता है। तो अगर यहाँ पे रुपीज 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि ये रुपीज को ही 10% से एड ऑन कर देगा, यानी कि रुपीज सस्ता हो गया तो ये रुपीज को ही 10% से एड ऑन करके आंसर निकाल देगा 88 रुपीज। ICIF default assumption, if rupees is depreciated by 10%, then dollar is appreciated by 10%, vice versa। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आईसीआई का। आईसीआई क्या करता है, बेस करेंसी के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करता है। बेस करेंसी को कहता है भाई तू वेट, जितना भी हमको एडजस्टमेंट करना है ना एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का, हम वो रुपीज मतलब क्या कहते हैं कोटेड करेंसी के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी उसने कोट करेंसी के साथ करा, यहाँ पे भी कोट करेंसी के साथ करा। और अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर एक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो अनदर डेप्रिशिएट हो रही है। यहाँ पे $1 ये एप्रिशिएट हो रही थी 10% से, और इफेक्ट किस में देंगे अपन, कोटेड करेंसी में देंगे। तो 80 हमारा 88 हो गया। यहाँ पे हमारा रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, इफेक्ट अपन रुपीज में देंगे यानी कि कोटेड करेंसी में देंगे। तो यहाँ पे अपन इसको भी 80 को भी 1.10 से इंटू करके 88 निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आईसीआई के ये सॉल्यूशन करने का पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअली तो ये वाला सही है, पर आईसीआई का लॉजिक ये है कि आप बेस करेंसी को तो वो को ही रहने दो, आपको जितना भी एडजस्टमेंट करना है ना आप कोटेड करेंसी में करो, और जितने से आप एप्रिशिएट पर्टिकुलर करेंसी कर रहे हो उतने से आप डेप्रिशिएट कर दो। ये आईसीआई का यूजुअली अजम्पशन रहता है। सर फिर अपन बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। अगर अपन को गिवन हो इंटरेस्ट रेट या फिर अगर अपन को इन्फ्लेशन रेट गिवन हो तो अपन किसी करेंसी का प्रीमियम कितना या डिस्काउंट कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सर इसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो अपन ये आईआर मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ना जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एक रेफरेंसिंग के लिए पढ़ा देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस करेंसी यानी कि अपन को जिस भी करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालना है, वो रुपीज भी हो सकती है वो डॉलर भी हो सकती है। जिस भी करेंसी का ना अपन को या तो एप्रिसिएशन निकालना है या फिर अपन को डेप्रिसिएशन निकालना है, अपन उसको बेस करेंसी मान लेंगे। और सामने वाली करेंसी की या तो इंटरेस्ट रेट गिवन होगी या फिर अपन को इन्फ्लेशन रेट गिवन होगी, दोनों में से एक रेट गिवन होगी। या तो इंटरेस्ट रेट गिवन होगी या फिर इन्फ्लेशन रेट गिवन होगी, दोनों गिवन नहीं होगी। तो सामने जो भी करेंसी है ना उसकी इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट में से अपन लेस कर देंगे। जो बेस करेंसी मानी ना उसके सामने क्या होगी, कोटेड करेंसी, उसकी इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट में से अपन लेस कर देंगे बेस करेंसी इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट, अपन डिवाइड कर देंगे उसको
वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरम के अंदर, वो आपको और ज़्यादा लॉजिकली समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे अपन को एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया जो है उसकी इंटरेस्ट रेट है 6% और यूएसए की इंटरेस्ट रेट है 3%। अब मेरे को बताओ कि डॉलर कितने परसेंट से अप्रिशिएट हो सकता है फ्यूचर में और रुपीस कितने परसेंट से अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो सकता है फ्यूचर में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डॉलर की निकालेंगे। तो डॉलर हमारी क्या हो गई, डॉलर हमारी बेस करेंसी हो गई। अगर हमारी डॉलर बेस करेंसी हो गई तो रुपीस क्या हो गई, रुपीस हमारी कोड करेंसी हो गई। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में डाल देंगे। तो फॉर्मूले में डालेंगे अपन इंटरेस्ट रेट ऑफ कोड करेंसी 0.06, ये हमारी कोड करेंसी की इंटरेस्ट रेट हो गई, माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी क्या है हमारी, यूएसए, क्योंकि हम डॉलर का निकाल रहे हैं ना, तो 0.03। नीचे क्या आएगा हमारे, नीचे आएगा हमारे बेस करेंसी किसके साथ, 1 के साथ, 1 प्लस 0.03। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो डॉलर है वो डॉलर इन फ्यूचर 2.91% के अंदर प्रीमियम पे होने वाला है। डॉलर जो है 2.91% पे प्रीमियम पे होने वाला है। मतलब सर रुपीस डिस्काउंट पे जाने वाला है। हाँ, कितना, 2.91% ही नहीं सर, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अपन अब रुपीस को बेस करेंसी मान के सॉल्यूशन करते हैं। अगर अपन ने रुपीस को बेस करेंसी माना तो पहले तो आएगी हमारी कोटेड करेंसी की इंटरेस्ट रेट, फिर आएगी हमारी बेस करेंसी की इंटरेस्ट रेट, फिर नीचे आएगी हमारी 1 प्लस बेस करेंसी की इंटरेस्ट रेट यानी कि रुपीस की इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस का 2.83%। तो रुपीस इतने से डिस्काउंट हो गया है। ठीक है सर, तो इन शॉर्ट अपन कैसे याद रख सकते हैं, इन शॉर्ट अपन याद रख सकते हैं किसी भी करेंसी यानी करंटी की करेंसी की अगर इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट कम है, इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट कम है, वो हमेशा प्रीमियम पे होगी, उसका फ्यूचर हमेशा प्रीमियम पे होगा। और जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट हाई है, जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट हाई है, वो करेंसी हमेशा डिस्काउंट पे होगी। तो अपन इसके दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 अप्रैल की अपन को क्या दी हुई है, अपन को स्पॉट रेट दी हुई है 3 अप्रैल की। एक सेकेंड, और ये आपका मास्टर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके ना तीनों चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे। मेन तो हमारा ये वाला पॉइंट है कि एनुअली कितना प्रीमियम डिस्काउंट हो रहा है। बाकी ये दो चीजें आप सीख चुके हो कि प्रीमियम जो अपन को स्वैप पॉइंट दिया हुआ वो कैसे ऐड करना है, अपन को 15 दिन का कैसे निकालना है। तो अपन फटाफट ये 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को स्पॉट रेट दी हुई है 66.2525 पर डॉलर और 67.5945 पर डॉलर, यानी कि ये तो हमारी हो गई बिड, ये हमारी हो गई आस्क। ठीक है, और हमको 2 मंथ स्वैप पॉइंट भी दिया हुआ है 70-90, यानी कि ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये प्रीमियम है। और 160 और 186 ये भी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये भी प्रीमियम पे है। ठीक है, ये 2 मंथ स्वैप है, ये 3 मंथ स्वैप है। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि हमें ना 2 महीने 15 दिन, हमें 2 महीने 15 दिन का स्वैप निकालना है, जो कि अपन ने ये देखिए इस कॉन्सेप्ट में देखा था ब्रोकन पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच का, यानी कि 2 महीने और 3 महीने के बीच की कोई तो डेट है, 15वां दिन, उसकी अपन को क्या निकालनी है, अपन को उसका स्वैप पॉइंट्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे, तीसरे महीने के स्वैप पॉइंट कितने, 160 और 186 बीडी और आस्क के, और सेकेंड मंथ के कितने, 70 और 90। तो टोटल सेकेंड मंथ से थर्ड मंथ में कितने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ये करेंसी हमारी कोट हो रही है, या फिर कितने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे स्वैप पॉइंट कोट हो रहे हैं। तो 160 में से 70 गए तो 90, और 186 में से 90 गए तो 186 में से अगर 90 गए तो 96, यानी कि ये भी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये प्रीमियम ही है। तो एक महीने के अंदर 90 और 96 हो गए, तो 15 दिन में कितने में होंगे, डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी कि ये तो 45 पॉइंट्स और 96 का हमारा होता है 48 पॉइंट्स। और अपन इसको किस में ऐड कर देंगे, अपन इसको 160 और 186 में ऐड कर देंगे। 160 और इसको अपन ऐड कर देंगे 70 और 90 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 138 पॉइंट्स, तो ये हो गए आस्क के, और ये हमारा हो गया 115 45 प्लस 70 115।
तो जो हमारे स्वैप पॉइंट हो गए, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे 2 महीने 15 दिन का जो स्वैप पॉइंट है वो हो गया हमारे 115 138 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये हमारे प्रीमियम पे। ये आंसर मैच कर लीजिए 115 और 138। ठीक है सर। अभी क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर द जून 20, यानी कि जून 20 के अपन को फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालनी है, तो क्या करेंगे, स्वैप पॉइंट को स्पॉट रेट में ऐड कर देंगे। ये हमारी स्पॉट रेट है, इसके अंदर अपन 115 और 138 को ऐड कर देंगे, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 115 138। ये देखिए 115 138 ऐड कर दिया, ये आपकी अमाउंट आ गई। अभी कह रहा है कि कितने परसेंट से ये मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट पे गई है। कंपाउंड द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि एनुअल रेट पूछ रहा है ये आपसे एनुअल रेट पूछ रहा है। ये हमारे है 2 महीने 15 दिन की, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, एनुअल रेट पूछ रहा है। तो आप इसको सोल्व करेंगे। आपकी स्पोर्ट कितनी थी प्रीमियम की, आपकी प्रीमियम की स्पोर्ट कितनी थी, आपकी थी प्रीमियम की स्पोर्ट 66.2525। देखिए आप 66.2525, और आपकी आस्क की स्पोर्ट थी 67.5945, और फिर अपन इसमें ऐड कर देंगे। ये अपन ने ऐड कर दिया 115 और 138, तो 66.2640 है, 66.2624 और 67.6083 आ गया ये हमारे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि जो हमारा स्वैप पॉइंट निकला होगा वही डिफरेंस रहा होगा। तो 115 और 138 हमारा प्रीमियम है। अब अपन इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को, क्वेश्चन में बोला हुआ है इसका जो प्रीमियम है ना वो निकालना है एवरेज रेट पे। एवरेज रेट पे निकालना है, मतलब जो हमारी स्पॉट और जो हमारी एक्सचेंज रेट है उन दोनों के एवरेज रेट पे निकालना है। तो हमारी स्पॉट कितनी 66.2525 और 66.2640, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, उसका एवरेजिंग कर लेंगे, यानी कि डिवाइड बाई 2। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ होता तो अपन ना जो भी प्रीमियम निकालते वो स्पॉट रेट पे निकालते। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपन इन दोनों के एवरेजिंग करके निकालेंगे। दोनों का एवरेज करा अपन ने, तो एवरेज आया 66.2583, और कितने पॉइंट से अपना प्रीमियम या फिर इंक्रीज है वो मल्टीप्लाई बाई एनुअलाइज निकालना है, यानी 12, और ये कितने महीने का, ये 2.5 महीने का, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारी जो एनुअलाइज प्रीमियम रेट आ जाएगी, बिड की आ जाएगी 0.0833%, और आस्क की आ जाएगी हमारी 0.0980%। ठीक है सर।